को पूर्व जन्म का पाप पुण्य वर्तमान जन्म में क्यों मिलता है? पूर्व जन्म में ही क्यों नहीं खत्म हो गया? पाप आज करोगे, आज छेड़ोगे, 2-4 दिन लाठी डंडा चलेंगे, इसके बाद मुकदमा चलेगा। ये जन्म जन्मांतरों का खेल चल रहा है। तुम्हारे शरीर बदलने से तुम्हारे कर्म तुम्हें नहीं छोड़ देंगे, पूरा हिसाब कर्मों का। तो बाबा के लॉजिक के हिसाब से अगर आपके साथ कुछ भी बुरा होता है तो इसका मतलब अपने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे, उसका फल मिल रहा है आपको। इसी लॉजिक से अगर एक रेपिस्ट एक लड़की का रेप करके उसको जान से मार देता है तो इसमें गलती लड़की की हुई, क्योंकि उसने पिछले जन्म में बुरे कर्म किए थे। अगर वो पिछले जन्म में बुरे कर्म नहीं करती तो रेपिस्ट उसका रेप भी नहीं करता। इसी को तुम थोड़े ब्रॉड पर्सपेक्टिव से देखो। यहाँ पे सजा सिर्फ लड़की को नहीं मिली है, लड़की की पूरी फैमिली को मिली है, क्योंकि पेरेंट्स ने अपनी बेटी गवाई, उस लड़की के भाई बहनों ने भी अपनी बहन गवाई। इसका मतलब उन्होंने भी पिछले जन्म में कुछ बुरे कर्म किए थे, तभी तो उनको अपनी बेटी गंवानी पड़ी ना, अपनी बहन गंवानी पड़ी ना। इस लॉजिक से पूरी फैमिली को कटघरे में खड़ा कर दिया बाबा जी ने, बजाय उस रेपिस्ट को पॉइंट आउट करने के। ये है हमारे संत। जब आप शास्त्रों का अध्ययन नहीं करते तो ऐसा ही होता है। यहाँ महाराज जी ने कर्मों के सिद्धांत के बारे में बताया है कि कर्म हमें फल देखते ही देते हैं, हमें कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है। कर्म का सिद्धांत मैंने पहले भी बताया, अभी भी बता देता हूं कि कर्म 3 प्रकार के होते हैं: संचित कर्म, प्रारब्ध कर्म और क्रियमाण कर्म। अब हम यहाँ पे प्रारब्ध कर्मों की बात करेंगे, क्योंकि प्रारब्ध कर्म के द्वारा ही हमें इस जन्म में मिलने वाले सुख व दुख निर्धारित होते हैं। हम ऐसा मान सकते हैं कि प्रारब्ध कर्म बंदूक से निकली हुई गोली के समान है, जो कि अपने लक्ष्य पर जाकर लगती ही लगती है। पीड़िता निर्दोष है, उसे दोष देना भी एक महापाप है। हम यहाँ विक्टिम ब्लेमिंग नहीं करते हैं, हमारे शास्त्र उसकी अनुमति भी नहीं देते हैं। वह इस जन्म में निर्दोष है, उसका चरित्र शुद्ध है, ठीक है। अब हम अपराधी की बात करते हैं। अपराधी 100% इस बात में दोषी है। अब हम यह कह नहीं सकते कि अपराधी केवल निमित्त मात्र है, वह उसे उसके प्रारब्ध का फल दे रहा था। यह कहना कतई अज्ञानता होगा। भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण कर्म के होने के या कर्म की सिद्धि के 5 कारण बताते हैं। पहला होता है अधिष्ठान, यानी कि शरीर। दूसरा होता है कर्म। तीसरा होता है विविध चेष्टाएं, जो उस कर्ता की चेष्टाएं हैं वो। चौथा होता है उसकी इंद्रियां, जो उसकी इंद्रियां सोचती है वो। उसके अलावा 5वां होता है दैव, जिसे हम प्रारब्ध भी कहते हैं। अतः हम देख सकते हैं कि प्रारब्ध यहाँ पे 5वें नंबर पर आता है। पहला और मुख्य जो कारण है वह होता है उसका अधिष्ठान, शरीर और कर्ता। तो यहाँ पर जो अपराधी है वह इसका मुख्य कारक है। उसको सजा इसी जन्म में मिलेगी और पुनर्जन्म में, और उसको आगे आने वाले जन्मों में भी मिलेगी।